अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अहमद। आज बात करते हैं जावास्क्रिप्ट पार्ट 2। जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में कि लूप्स किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में काम करती हैं, लूप्स की कितनी टाइप्स हैं, फंक्शंस और फंक्शंस की डिफरेंट वेरिएशंस जावास्क्रिप्ट के अंदर। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट की सिंपल स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है, इसमें वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट था एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ, उसके बाद कॉन्केटिनेशन, लाइन ब्रेक, इसके साथ हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के ऊपर काम किया था और साथ में हम लोगों ने कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम किया था। कंडीशनल स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो पॉपअप बॉक्सेस हैं ये कैसे काम करते हैं इनके ऊपर बात की थी। तो आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर लूपिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में और फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई जावास्क्रिप्ट की फाइल ले लेता हूँ ताकि प्रीवियस जो वर्किंग है उससे हट के हम लोग काम कर सके। तो मैं जावास्क्रिप्ट न्यू के नाम से एक फ़ाइल ले लेता हूँ। जावास्क्रिप्ट न्यू के नाम से मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ले ली। ठीक है, ये सिंपल मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में। लूपिंग स्ट्रक्चर क्या है? जिस तरह से मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप लोगों ने देखा कि लूप स्ट्रक्चर क्या करता है, आइटरेशंस किसी भी एलिमेंट की या किसी भी स्ट्रक्चर की या स्टेटमेंट की जो मल्टीपल टाइम रिपीटिशंस हैं वो यूजिंग लूप हम लोग काम करते हैं। तो लूप के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें समझने वाली हैं वो 3 तरह की हैं। ठीक है, सबसे पहले कि इसके अंदर इनिशियलाइजेशन की लूप, जोन सी भी लूप है, ठीक है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है या फॉर लूप है। हर लूप के अंदर 3 चीज़ें हैं जिससे हम लोग लूप को कंट्रोल करते हैं। पहली चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसका कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, जो इसको कंडीशन भी आप लोग बोलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल या इसको आप लोग कंडीशन बोल सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ इसके अंदर होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या आपका डिक्रीमेंट जो आपकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू को क्या करता है, बार बार इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, सिर्फ इसलिए कि आपकी जो कंडीशन आपने लगाई है उस वैल्यू तक वो पहुंच सके। ठीक है, वेरिएशंस आ सके। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इनिशियलाइजेशन, कंट्रोल वेरिएबल और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं वो वाइल लूप की बात करते हैं। वाइल लूप के कैसे काम करती है, वाइल लूप में हम लोग किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में वाइल लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने बात की थी इनिशियलाइजेशन को। एक वैसा ऐसा वेरिएबल, जैसा कि मैं एक आइटरेशन के लिए एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है, जिसको फॉर द टाइमिंग मैं क्या कर देता हूँ, 0 से इनिशियलाइज करा देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है वाइल के अंदर कि मुझे इसकी कंडीशन को क्या करना है, बताना है। आपको पता है कि वाइल के अंदर कंडीशन पहले चेक होती है, उसके बाद वो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। तो वाइल के अंदर मैं कहता हूँ कि आई जब तक लेस देन इज इक्वल टू 6 के हो तब तक ये परफॉर्म करता रहे। और सिंपल मैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट का एक फंक्शन लेता हूँ और इसमें सिंपली मैं शो करा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, जिस तरह से आप सिंपल लूप्स के अंदर करते हैं। और इसके अंदर जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि हम लोग लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट किया, कंट्रोल एस करके मैंने इसको क्या किया, सिंपली सेव किया। होम के अंदर जाता हूँ क्योंकि हम लोग दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में काम कर रहे हैं, तो इस फाइल को अटैच रहने भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको क्या करता हूँ, निकाल के जो हमारी न्यू जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको ऐड करता हूँ अपने CSS अपने HTML पेज के अंदर। राइट क्लिक करता हूँ और व्यू इन वेब ब्राउज़र पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम चल रहा है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये चले गए जी हम लोग अपने
आगे आउटपुट पेज के ऊपर हेलो वर्ल्ड, और सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को ख़त्म किया और ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट की न्यू फाइल है। यहाँ पे मुझे लाइन ब्रेक करनी है तो सिंपल आप लोग \n जो C++ के अंदर आप लोग यूज़ करते थे उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो लाइन ब्रेक करनी है, लाइन ब्रेक के लिए हम लोग करते हैं br, और इसको मैंने बंद किया, Ctrl+S करके सेव किया और इसको, तो ये मेरे पास आ गया हेलो वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7। ये कहाँ तक चल रहा है, 0 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये 6 तक चल रहा है, इनके 7 जो 7 बार ये चलेगी लूप, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं हमेशा 1 से, ठीक है। Ctrl+S करके सेव किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सिंपल हेलो वर्ड्स नहीं शो करे, इसके ज़रिए हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो फंक्शन है इसके अंदर हम लोग HTML जो एलिमेंट्स हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसा कि इसका स्टार्टिंग और इसका H1 क्लोजिंग, और इसके अंदर सिंपली मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 1। Ctrl+S करके सेव किया और इसको मैंने रन किया तो उसने दिस इज हेडिंग 1 के नाम से लगा दी। अब क्योंकि हम लोग लूप कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि बजाय ये 1 आए, इसमें जो रिपीटेशन है, जो भी आई की वैल्यू है वो है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। सिंपली कॉन्केटिनेट का जो ऑपरेशन है वो हमारे लिए क्या करता है, चीज़ों को जोड़ता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज करनी है मुझे, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉन्केटिनेट करता हूँ और यहाँ पे मैं आई को ले लेता हूँ, और ये लास्ट टाइम क्योंकि क्लोजिंग पे भी हमें चाहिए, जिस टैग से ये स्टार्ट कर रहा है उसी टैग से ये क्लोज करे, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाकर क्या करता हूँ, आई कर देता हूँ, ठीक हो गया। Ctrl+S करके सेव किया और इसको व्यू करते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, तो ये मेरे पास हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 है, हेडिंग 6 लूपिंग स्ट्रक्चर के ज़रिए से आ रहा है, ठीक हो गया। ये तो होगी मेरे पास सिंपल वाइल लूप, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर फ़र्ज़ करो मैं इसका कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ लूप, ठीक है, जैसा कि मैं इंक्रीमेंट की जो वैल्यू है इसको स्किप कर दिया और मैं रन करता हूँ अब अपने, तो अब ये देखो जब इसके अंदर कोई लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर एरर आता है तो ये इस तरीके से चलता ही रहता है, क्योंकि लूप की जो वैल्यू है वो बढ़ती ही जा रही है। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ या लेफ्ट क्लिक करूँ कोई भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ख़त्म किया और यहाँ पे जाके मैं अपने इस आई की जो वैल्यू है उसको सेट कर दिया। अब वाइल लूप के साथ में आप लोगों को एक चीज़ करके दिखाऊंगा, कंट्रोल के इसको भी इसी तरीके से रहने दो, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ डू वाइल के ऊपर। डू वाइल लूप क्या होती है, डू वाइल लूप के अंदर सबसे पहले डू की बॉडी आ गई, ठीक है, डू की बॉडी, और उसके बाद उसकी जो कंडीशन चेकिंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब डू में बॉडी पहले लगती है तो जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल, ठीक है, फर्ज करो मैं जे कर देता हूँ इज इक्वल टू, इसे 1 से मैंने स्टार्ट कर दिया और ये मेरे पास आ गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये बॉडी है। बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, सेम कोई भी एक लाइन लिख देता हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन मैंने किया और यहाँ पे जाके सिंपली हम लोग करते हैं वेलकम, ठीक हो गया, वेलकम टू जीएस कोड, और इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ लाइन ब्रेक, br लाइन ब्रेक करके उसको मैंने एंड कर दिया। इसको चलाना कहाँ तक है, वाइल की जो लूप है जे है, जे जब तक लेस देन हो किससे 5 से तो चलता है, ठीक हो गया। इसको मैंने एंड किया। अब इसमें मैंने कंट्रोल वेरिएबल नहीं लिखा, ठीक है।
अब अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, चलाता हूँ व्यू इन वेब ब्राउज़र में, राइट क्लिक करके गूगल पे गया। अब ये देखो अगेन मेरे पास क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। कंट्रोल सी करके मैं क्या करता हूँ, इसकी इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे एरर इसने शो नहीं किया। मैं इस तरह से करता हूँ, बजाय ये फंक्शन लिखने के हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल के। इसको किया, मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर शो होगा और ये जे की वैल्यू, और इसको मैंने सेव किया कंट्रोल एस करके। अब जाके मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू को अभी यहाँ पे देखो आप लोग कि मैं कंसोल डॉट लॉग किया तो ये लॉग विंडो के अंदर नज़र आना शुरू हो गई है आपको, क्योंकि यहाँ पे तो ये बस चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो लूप की वैल्यू है वो कंसेक्टिवली बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के जो स्क्रिप्ट होते हैं मोस्टली चला के जो विंडो है उसको हैंग कर दिया जाता है। तो अभी ये देखो ये क्या है, बार बार चलता ही जाएगा और ये लूप की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जा रही है इसकी वैल्यू। ठीक हो गया, तो इसको मैं करता हूँ एंड, इसको भी मैं करता हूँ एंड, ताकि हमारा जो स्पेस है वो नहीं जाए हो। और इसको मैंने कंट्रोल के करके कंट्रोल एस किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वेरिएबल ये दे दिया, कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैं अगेन यहाँ से जाके रन करता हूँ व्यू इन वेब ब्राउज़र। तो ये मेरे पास आ गया जीएस कोड। ठीक है, जितनी भी बार हम लोगों ने इसको कंपाइल किया था ये कंपाइल होने के बाद आ गया। अब जो तीसरी चीज़ जो जावास्क्रिप्ट के अंदर तीसरी लूप होती है फॉर लूप, हाँ इसमें चौथी लूप भी होती है फॉर इन लूप, उसको भी देखते हैं। तीसरी लूप आ गई मेरे पास फॉर लूप। फॉर लूप सिंपली ये सबसे आसान लूप होती है क्योंकि इसकी एक ही लाइन के अंदर आप लोगों की सारी आ जाती हैं, इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद उसकी इनिशियलाइजेशन के साथ कंडीशन, कंडीशन के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वैल्यू। ठीक है, सिंपल फॉर लूप ली, इसके अंदर मैं करता हूँ लेट से भी आप लोग लोकल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि मैं इसको कर देता हूँ i इज इक्वल टू 0, ये किया, और i लेस देन 10 के, ये किया, और उसके बाद i के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट के फंक्शन में मैं i की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, जो भी i की वैल्यू आएगी, और इसको एंड किया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट अलग फंक्शन के साथ भी आप उसके साथ भी कॉन्केटिनेट करके इसको क्या कर सकते हो, न्यू लाइन लिख सकते हो। कंट्रोल एस करके सेव किया और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास लूप की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई। ये तो सिंपली लूप थी, आप लोगों ने पहले भी मतलब इसके ऊपर काम किया हुआ है। अब जो चौथी लूप है फॉर इन लूप, ये लूप किस तरीके से काम करती है, ये लूप आपकी काम करती है ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, ये तो सिंपल वेरिएबल्स के साथ काम करती थी, ये जो लूप है ये आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करती है। जैसा कि फर्ज करो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ अरे, ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई भी अरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज में दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफरेंट वैल्यूज दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक लोकल वेरिएबल लेता हूँ जैसा कि इंट एक्स, और मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन
जो मेरे पास अरे है उसकी वैल्यू। ठीक हो गया। एक्स को मैं क्या करता हूँ, एक्स ले लिया और यहाँ पे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन, और इसमें मैं जो मेरे पास अरे के अंदर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको मैं एक्स के साथ शो करता हूँ। अब हम लोग इस तरह की लूप लेते क्यों हैं, और क्योंकि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आएंगी। अभी तो चलो फर्ज करो मेरे सामने वैल्यूज़ है, मैं देख रहा हूँ, फर्ज करो मैं डेटाबेस से कोई डाटा रिट्रीव कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि वो कितना रिकॉर्ड फेच करके लेके आता है। तो इस तरह के काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर इन लूप लेते हैं। फॉर इन लूप में क्या करते हैं, मल्टीपल जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, रोज होती हैं, उनका रिकॉर्ड आता है। जब आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आइटरेशंस के अंदर लेके आते हैं। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैं व्यू करता हूँ। अभी कोई एरर है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको देखता हूँ, एरर के अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर जीएस की फाइल के अंदर जाता हूँ, तो ये लाइन नंबर 39 पे, ठीक है, 39 के ऊपर मेरा इंट, सॉरी इंट तो ले ही नहीं सकते हम लोग इसमें, ठीक है, तो इसीलिए वो इंट को कर ही नहीं रहा, ठीक है। हम लोग लोकल वेरिएबल के लिए क्या लेते हैं, वार, ठीक है, सिंपली वार। कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया और अगेन इसको जाके मैं रन करता हूँ, तो ये मेरे पास जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज थी वो सारी की सारी आ गई हुई है, ठीक है। ये किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन, और इसमें क्या करता हूँ, मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, बी आर, कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 फॉर इन लूप, और H2 को क्लोज किया, कंट्रोल एस करके सेव किया और ये मेरे पास हेडिंग आ गई, ठीक हो गया फॉर इन लूप की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस आपको पता है कि किसी भी फंक्शंस का काम क्या है कि वो रीयूजेबल होते हैं, ठीक है, पीस ऑफ कोड जो क्या करते हैं हम लोग रीयूज कर सकते हैं, कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब कभी चाहे हम लोग सिर्फ उसको कॉल करने से उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और फंक्शंस हम लोग बनाते ही इसीलिए ताकि अगर एक तरह का काम हमें बार बार करना पड़ रहा है तो उसे हम लोग फंक्शन में रख देते हैं और उस फंक्शन के ज़रिए हम लोग काम करवा लेते हैं। तो जिस तरह से दूसरे फंक्शंस होते हैं, सेम लाइक इसी तरह फंक्शन का जो कीवर्ड है, ठीक, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का रिजर्व वर्ड इसके अंदर आगे, उसके बाद आप फंक्शन का कोई भी नेम दे सकते हो, जैसा कि मैं फंक्शन का सिंपली नेम ले लेता हूँ, सेट वैल्यू, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ पैरामीटर दे सकते हैं, और ये मेरे पास बॉडी ऑफ फंक्शन आ गई, ठीक है। इसके अंदर सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिया, कोई भी इसके अंदर वैल्यू नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ है। मैं एक ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मेरे पास यहाँ पे मैंने दो चीज़ों की ली हुई है, एक हेडिंग की ली हुई है और एक बॉडी की ली हुई है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं हेडिंग की, हेडिंग, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर,
इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, कलर नेम दे देता हूँ रेड। रेड दे दिया और इसको मैंने क्या किया, सिंपली सेव किया और वेब ब्राउज़र में जा HTML पेज में जाकर मैं सिंपली क्या करता हूँ, इनपुट टाइप के मैं कर देता हूँ बटन, कि जब भी ये बटन क्लिक करूँ तो इस पे क्या हो, क्लिक मी टू व्यू चेंज। और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर, कि जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करें मैं क्या करूँ, सेट वैल्यू का जो फंक्शन है, सेट वैल्यू का जो फंक्शन है, अभी देखो यहाँ पे बता रहा है उस फंक्शन के कि कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। सिंपली ये फंक्शन लिया और ये फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, कंट्रोल एस करके सेव किया और व्यू इन वेब ब्राउज़र किया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, क्लिक मी टू व्यू चेंज। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, जो मेरे पास H1 है, जहाँ जहाँ पे भी यूज़ किया गया होगा उस H1 को ये पकड़ेगा और चेंज कर देगा, ठीक है। क्योंकि सिंपली एक आईडी हम लोगों ने ली है H1 की, तो ये इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं फंक्शन विद पैरामीटर्स। ये तो हो गया मेरे पास सिंपल फंक्शन। अब मैं एक फंक्शन लेता हूँ विद पैरामीटर्स। ये मेरे पास फंक्शन हो गया। फंक्शन के बाद मैं कहता हूँ सेट इन्वायरमेंट। सेट इन्वायरमेंट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, दो वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, एक कलर के लिए और एक बैकग्राउंड कलर के लिए। और इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ हेडिंग की आईडी और डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है। और जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, या मैं अभी एक और काम करके देखते हैं, हम लोग कस्टमाइज करते हैं इस चीज़ को। सी और बी था, और यहाँ पे अभी तक मैं क्या करता हूँ, सी दे देता हूँ, ठीक है। जो भी वैल्यू सी के अंदर होएगी वही वैल्यू को ये उठा के काम करेगा। दूसरी मैंने कर दी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। दूसरी मेरे पास आईडी क्या है, माई बॉडी, ठीक है। माई बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, जो भी बी के अंदर वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसको मिल जाएगी। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और यहाँ पे जाके मैं इस फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। एक मैंने फंक्शन ले लिया, तो सेट इन्वायरमेंट के नाम से मैं क्या करता हूँ, सेट इन्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं फंक्शन कौन सा कॉल करता हूँ, सेट इन्वायरमेंट। अब ये फंक्शन क्योंकि दो पैरामीटर ले रहा है, तो मैं इसको दे देता हूँ पहले के अंदर रेड और दूसरे के अंदर वैल्यू दे देता हूँ मैं इसको येलो, ठीक हो गया। कि दो कलर की वैल्यूज मैं इसको दे दी। सिंपली एक बटन लिया, उस बटन को मैंने सेट इन्वायरमेंट का नाम दिया, और अब जाके मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, सेट इन्वायरमेंट किया, तो सेट इन्वायरमेंट में मैं जस्ट एक बटन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पूरे के पूरे पेज का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि मैं यहाँ पे जो वैल्यू चेंज करूँगा अपने कोड में जाके, तभी ये उसी तरह का इन्वायरमेंट सेट करेगा। जैसा कि मैं रेड के बजाय यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू। कंट्रोल एस करके सेव किया और ये मेरे पास रन किया मैंने इसको, और ये मेरा ब्लू आ गया कलर। मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट बटन क्लिक करूँ तो ये रन टाइम पे मेरे से कोई वैल्यू मांगे और उस वैल्यू को मैं अपने
पास करूँ फंक्शंस को, ठीक है। मैं सिंपली इस चीज़ों को ख़त्म करता हूँ या अपना सेट वैल्यू के फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। ये मेरे पास आ गया सेट वैल्यू का फंक्शन। सेट वैल्यू के फंक्शन में क्योंकि कोई चीज़ भी नहीं है तो सेट वैल्यू के फंक्शन को अपडेट करते हैं। सेट वैल्यू में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक var, एक वेरिएबल जिसको मैं कर देता हूँ जी सी कलर, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैंने दे दी सेट योर टेक्स्ट कलर। ठीक हो गया, ये किया। और वेरिएबल में मैं बी ले लेता हूँ और एक प्रॉम्प्ट ले लिया, प्रॉम्प्ट, और इस प्रॉम्प्ट में मैं ले लेता हूँ सेट योर बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और ये ले ली, इसको मैंने वैल्यू दे दी हेडिंग को डॉट स्टाइल के साथ मैंने उसको दे दिया कलर, और जो भी मेरे पास सी के अंदर वैल्यूज है वो इसको मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा मेरे पास हो गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरे पास क्या था माई बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और जो भी मेरे पास बी के अंदर वैल्यू आएंगे वो बैकग्राउंड कलर का मिल जाएंगे। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास क्या है, क्लिक मी टू व्यू चेंज। ठीक है, मैं इसको करता हूँ तो मेरे से ये वैल्यू मांग, मैं इसको कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। फर्स्ट करो, मैं रन टाइम पे इसको दे देता हूँ वैल्यू ब्लू। ठीक है, ओके किया। अब बैकग्राउंड कलर के लिए मैं इसे दे देता हूँ जी अरे भाई ग्रे, और ओके किया तो ये मेरे पास रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू ले रहा है कि आपका पूरे का पूरा इन्वायरमेंट किस तरीके से सेट हो। ठीक है, अभी अगर मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये मेरे पास इस तरीके से इन्वायरमेंट सिर्फ H1 का चेंज कर रहा है। अगर मैं हेडिंग के बजाय ये भी दे देता हूँ माई बॉडी, कंट्रोल एस करके सेव किया और रन किया, अगेन इसको क्लिक किया, तो क्लिक करने पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूज़र से ग्रीन वैल्यू ले ली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले ली ग्रे। ठीक है, तो ये मेरे पूरे के पूरे टेक्स्ट की जो वैल्यूज़ है चेंज कर देगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे सेट करते हो। ठीक है, अब वो मेरे पास कुछ फंक्शन होते हैं जिस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वो ले रहे होते हैं। ठीक है, आप कोई भी उसको वैल्यूज़ दे देते हो वो उस तरीके से काम करते हैं। जैसा कि ये मेरे पास सेट इन्वायरमेंट के नाम से मेरे पास दो वेरिएबल है। ठीक है, इसको जो बैकग्राउंड कलर है हम कोई भी वहाँ पे वैल्यू देते हैं तो वो आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दें तो यहाँ पे क्या करे, वो उसको पिंक कर दे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया और ये मेरे पास वो फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसकी एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको हमने रन किया तो ये मेरे पास है सेट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, येलो और ब्लू जो हमने यहाँ पर वैल्यू इसको पास की है। ठीक है, ब्लू टेक्स्ट की वैल्यू और येलो इसके बैकग्राउंड कलर की वैल्यू। अब क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर के ऊपर वैल्यू क्या की हुई है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर यूज़र की तरफ से इसे कोई भी वैल्यू नहीं मिले तो ये क्या करे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू रन करे। तो मैं यहाँ पर जाकर इसे दे देता हूँ अनडिफाइंड। ठीक हो गया, कंट्रोल एस करके सेव किया और मैं रन करता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पे। अब मैं करता हूँ क्लिक मी टू व्यू चेंज के ऊपर, ये सेट इन्वायरमेंट वाला फंक्शन था। सेट इन्वायरमेंट वाले फंक्शन को मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पिंक है वो रन की है। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू यूज़र को नहीं दे रहा। ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा हूँ। तो वो जब अनडिफाइंड होता है तो क्या करता है,
जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है आपके वेरिएबल को। ठीक हो गया। तो इसको किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं, किसी भी तरह से इसको डिफरेंट वेज में इसकी वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। ठीक है, बटन क्लिक के ऊपर इसके इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी चीज़ की अगर समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।